चुनाव के मैदान में उतर रहा था तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए और उन्होंने कहा जी आपका बेटा आपका बेटा। मैंने कहा आज तक हमारा था, अब हमने आपकी गोदी में डाल दिया, अब आपका बेटा है, आपका बेटा आपका भाई है। तो आपने जिस प्यार से इसको यहाँ से चुनकर भेजा, जितना प्यार सम्मान आप लोगों ने दिया है, मैं समझती हूँ हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उन शब्दों में मैं उसका बखान कर सकूं। पर मुझे विश्वास है हम रहे न रहे, इसके साथ हिमाचल की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की जनता चट्टान की सदा खड़ी रहेगी। श्री चिरंजीव जी जो पहले हमारे पूर्व में विधायक रहे और इन्होंने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीमती जानवी चंदेल जिनका आपने जोशीला भाषण सुना और महिलाओं को एक करने में, महिलाओं को आगे लाने में इनका बहुत योगदान रहता है। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने महिला कांग्रेस में रहकर महिलाओं को बहुत, आप जो पिछड़े हुए क्षेत्रों की महिलाएं थी जिनको कोई पहचान नहीं देता था, सम्मान नहीं देता था, उनको आपने आगे लाया है। श्री सुरेंद्र रेडका जी हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष, श्रीमती बनीता देवी जी महिला अध्यक्ष जिला शिमला, हमारी प्रभा वर्मा जी जो बहुत पुरानी मेरी जानकार रही। जब हम पहले चुनाव, उस टाइम ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं हुआ करता था, सुमटी चुनाव क्षेत्र था। तो जब हम यहाँ के हमारे विधायक थे शौकियाराम कश्यप जी, उनके साथ भी मेरे को बहुत मौका मिला उस वक्त इस क्षेत्र के में काम करने का। तो प्रभा वर्मा जी तब से लेकर हमारे साथ जुड़ी है और आज तो क्योंकि ग्रामीण में है और ग्रामीण का काम संभाल रही है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रीमती निर्मला ठाकुर जी महिला की हमारी यहाँ ग्रामीण की अध्यक्षा, श्री गोपाल शर्मा जी जो हमारे यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष, श्री प्रदीप वर्मा जी जिला परिषद के सदस्य और अन्य हमारे जिला परिषद की और भी 2-3 महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करती हूँ। हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, पूर्व में रहे प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण और सभी इस क्षेत्र के आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और हमारे मीडिया से सभी जो यहाँ पर पत्रकार बंधु आए हैं, उनको भी मैं हम अपना चौथा स्तंभ मानकर उनको भी आदर और सम्मान देते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रचार हर क्षेत्र में जाकर करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से हमारी आवाज को प्रदेश के कोने कोने तक ये पहुंचाते हैं। तो इनके भी हम इनका भी आदर करते हैं। और सबसे ज्यादा जो आज ये इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्री देवेंद्र ठाकुर जी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने विक्रमादित्य की एक आवाज पर इतना बड़ा सम्मेलन किया, कोने कोने से महिलाओं को, हमारे पुरुषों को और सभी प्रधानों को इसमें आमंत्रित किया। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए आपके बीच में खड़ी नहीं हूँ। अभी तो आपका कार्यक्रम आगे महिलाओं को सम्मानित करने का है। मैं तो, क्योंकि राजनीति की बात हुई, विक्रमादित्य ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको सारी अपने क्षेत्र की जो यहाँ पर काम हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी। बड़ा जोशीला इनका भाषण था, जैसा विधानसभा में गरजते हैं, पर जब अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में आते हैं तो उसी तरह की आवाज इनकी लोगों को प्रोत्साहित करती है कि राजनीति में आकर हम किस तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। उसी तरह से श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी अपने भाषण में बहुत चीजों का यहाँ पर जिक्र किया। राजनीतिक तौर से हम कहां से कहां तक आगे बढ़े हैं उसका जिक्र इन्होंने किया। पर मैं तो केवल महिलाओं का सम्मेलन है, महिलाओं का सम्मान है, इसलिए मैं केवल कुछ चंद से शब्द कहकर महिलाओं को संबोधित करती हूँ कि आप लोग इस सम्मेलन में इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। मैं धन्य हूँ एक महिला होने के नाते इस बात को कहते हुए। और मुझे याद है वो वक्त विक्रमादित्य तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम, जब राजा साहब पहला चुनाव क्षेत्र अपना जुब्बल कोटखाई से लड़ रहे थे
उस वक्त क्योंकि उनको भी हर क्षेत्र में जाना था, 68 हलकों का दौरा करना था, तो जुब्बल कोट खाई की जिम्मेवारी मेरे पास दी गई और उन्होंने कहा कि आप वहां पर जाकर बीच में लोगों के बीच में जाकर आप उनसे बात करें और उनसे वोट मांगने की बात करें। तो मैं आपको सच्ची बात कह रही हूँ कि जब हम जनसभा में जाते थे शायद 1 या 2 महिलाएं नजर आती थी, कोई भी महिलाएं नहीं होती। सारा ऐसा जो स्टेज लगता था उसमें पुरुष ही पुरुष नजर आते थे, कोई महिला आगे आने को तैयार नहीं थी। ना कोई राजनीति में उस टाइम महिलाओं को कोई भागीदारी दी जाती थी, क्योंकि ये समझा जाता था समाज में कि महिला तो अपनी 4 दीवारी तक सीमित है और वही उसका काम है, चाहे वो पति की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे, अपने पशु डंगरों को देखे या घर की रसोई को संभाले। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसकी कंधों में है। तो अपनी 4 दीवारी तक सीमित रहकर महिला अपने पति का, बच्चों का, घर का, पशुओं का और अपनी रसोई की सेवा करती थी। परंतु आज वो महिलाएं नहीं रही। आज महिला आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। ये क्यों संभव हो पाया? ये तब संभव हो पाया जब हमारे स्वर्गीय राजीव जी, जिसके बारे में जैनब चंदेल जी ने भी यहाँ जिक्र किया, कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने जो ये महिला सशक्तिकरण किया, 50% आरक्षण पंचायतों में महिलाओं के लिए किया, चाहे वो ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, चाहे उप प्रधान बनी, चाहे जिला परिषद में आई, चाहे समिति में आई। इस तरीके से जो भागीदारी हुई है महिलाओं की, उससे महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। वही महिलाएं जो कभी समाज में नहीं निकली थी, स्टेज पे नहीं निकली थी, अपनी 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, वो महिलाओं को संकोच था, डर था, झेप थी कि हम लोगों को जाकर कैसे बातचीत करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, हमको तो बोलना नहीं आता, हमको तो खड़ा होना नहीं आता, हमको तो लोगों को संबोधित करते हुए भी हम डरती हैं। पर यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने महिलाओं का बाजू थामकर महिलाओं को आगे लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण किया। आज जो आप ये देख रहे हैं परिवर्तन समाज में, आज मैं बड़े गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि हम स्टेज को देख रहे हैं और स्टेज में कम से कम 90% महिलाएं हैं। कितना परिवर्तन आया समाज में। जहां मैंने आपको कहा कि जब मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि उस वक्त में जब मैं चुनाव में गई तो बड़ी मुश्किल से 2 या 3 महिलाएं हमारे को नजर आती थी, वो भी कोई ना स्टेज पे, ना कुर्सियों पे, ना कहीं ऐसे घूमती फिरती बाहर दिखती हुई नजर आती थी। पर आज जो हम ये समाज में परिवर्तन देख रहे हैं वो तभी संभव हो पाया जब हमने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने आगे लाया और आज उनको जिम्मेवारी दी है, प्रधान बनी है, जिला परिषद में आई है, पंचायत समिति में आई हैं और जो कार्य अपना बड़ी जिम्मेवारी के साथ कर रही हैं। आज उनका भी हौसला बढ़ा है, आज वो भी सशक्त हुई है और इस तरीके से समाज की सेवा भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात की ये जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए उसने अपने घर की जिम्मेवारी कभी नहीं छोड़ी, चाहे वो पति की सेवा है, बच्चों का पालन पोषण है, अपनी रसोई घर का काम है, अपने डंगर पशु का काम है, खेती बाड़ी का काम है, उसमें भी महिला बहुत सशक्त है और बड़ी बखूबी से उस काम को भी करती है। आज हमको बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको ये मौका दिया। जैसा आशा जी ने यहाँ जिक्र किया कि चाहे ये विधानसभा में आई हैं, चाहे मैं पार्लियामेंट में गई हूँ, ये इसी तभी संभव हो पाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे को टिकट दिया और हमें आगे भेजा। इसीलिए हम देश की और प्रदेश की सेवा में लगी हैं। तो मैं आज आपको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम बहुत आभारी हैं और खास करके आपने इतने बड़े महिला सम्मेलन का आयोजन किया और आपकी कितनी भागीदारी इसमें, आप सभी महिला मंडल इसमें भाग लेने के लिए आए हैं और यहाँ पहुँचने पर जो आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, जो आदर सत्कार हमको दिया, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि इसी तरह से आप लोग
अपने समाज की सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगी, सदा काम करेगी। और जब जब भी आप लोग हमको याद करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सदैव आपके दरबार में आप हमको खड़ा पाएंगे। क्योंकि जब भी आपने याद किया तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आपके काम में आगे नहीं आए, आपको हौसला देने के लिए आगे नहीं आए। ये सदा ऐसा ही रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ये सम्मेलन किया है, महिलाओं का आदर किया है, मान किया है, सम्मान महिलाओं को आपने दिया है। और जिस तरीके से आप अपने हरेक महिला मंडल को बुलाकर उनको सम्मानित यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, उदाहरण है, औरों के लिए भी उदाहरण है। आपका यह कार्यक्रम देख के मेरा ख्याल और विधायक जो है वो भी चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में, चाहे वो वृद्ध लोगों के लिए करें, चाहे महिलाओं के लिए करें, पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम अवश्य करते रहें जिससे हमारा समाज में एकता बनी रहे और हम एकजुट होकर अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विक्रमादित्य आपकी झोली में है। अब अगला चुनाव भी आ गया है 22 का। अब आपने देखना है, आपने इसको संभालना है, आपने इसका मान सम्मान रखना है। जो कमी पेशी भी होगी, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप इसको समझा सकते हैं। आप इसको अपना आशीर्वाद देकर अगले चुनाव में भी इसी तरह से विजय दिलाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort through